हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एडुटेनर में। आज बात करेंगे ह्यूमन हार्ट की। ह्यूमन हार्ट क्या है, किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, इसका फंक्शन क्या है, इसके अलग अलग पार्ट्स का फंक्शन क्या है, और सबसे ज़रूरी चीज़ कि इसको हम कैसे ड्रा करें। स्टूडेंट्स के मन में ये हमेशा कन्फ्यूजन रहती है कि कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर को कैसे हम ड्रॉ करें। तो आज हम आपको बहुत इजी तरीके से बताएंगे कि कैसे इसको ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ह्यूमन हार्ट क्या है। तो इट इज़ अ 4 चैम्बर्ड मस्कुलर ऑर्गन। क्लियर हो गया? कितने चैम्बर हैं इसके? 4 हैं और मस्कुलर ऑर्गन। तो जो ये इसके 4 चैम्बर हुए, इसके अपर चैम्बर को क्या बोलेंगे? एट्रियम। क्या बोलेंगे? एट्रियम। और लोअर चैम्बर को बोलेंगे वेंट्रिकल। क्लियर हो गई बात? तो इस तरीके से अगर हम खड़े हों तो ये हमारा राइट साइड हुआ और ये हुआ लेफ्ट साइड। तो इसको बोलेंगे राइट एट्रियम और इसको लेफ्ट एट्रियम। और इधर ये राइट वेंट्रिकल हो जाएगा और ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? मस्कुलर ऑर्गन है, मीन्स मसल्स का बना हुआ है। और ह्यूमन हार्ट की जो मसल्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं कार्डियक मसल। कैसी मसल? कार्डियक मसल। क्लियर हो गई बात? सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी। ये हमारी थोरेसिक कैविटी में सिचुएटेड होता है। हमारी पूरी बॉडी 3 डिवीजन में होती है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो अपर पार्ट जो आपको दिख रहा है ये हेड है, यहाँ से यहाँ तक पूरा पार्ट ये क्या है? थोरैक्स है। और लोअर पार्ट हमारा एब्डोमेन है। क्लियर हो गई बात? तो ये थोरेसिक कैविटी में है, यानी यहाँ से यहाँ इस जगह पे बिल्कुल हमारा ह्यूमन हार्ट, ये इस जगह पे ह्यूमन हार्ट पाया जाता है। ये थोरेसिक कैविटी हमारी है। क्लियर हो गई बात? तो अब ह्यूमन हार्ट जो है वो क्लीज्ड फिस्ट शेप का होगा, मीन्स एक बंद मुट्ठी के आकार का ह्यूमन हार्ट होता है। अब ह्यूमन हार्ट को ड्रॉ कैसे करेंगे, इसके अलग अलग पार्ट्स कौन कौन से हैं हम आपको बताते हैं। तो अगर बात करें स्टार्टिंग की, तो स्टार्टिंग आपको कहाँ से करनी है? स्टार्टिंग अगर आपको पता हो गई तो ह्यूमन हार्ट बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ह्यूमन हार्ट की स्टार्टिंग अगर आपको करनी है तो सबसे लोअर पार्ट से आप स्टार्ट कीजिए। क्लियर हो गई बात? सबसे लोअर पार्ट से आप बनाना स्टार्ट करेंगे। ये हो गया, ये हमारा क्या है? लोअर पार्ट है। ह्यूमन हार्ट जो होता है वो 2 पार्ट में डिविजिबल होता है। जो लोअर पार्ट होगा क्लियर? तो ये ह्यूमन हार्ट है, 2 पार्ट में डिविजिबल है। ये जो पार्ट डिवाइड करता है ह्यूमन हार्ट को 2 पार्ट में, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सेप्टम। और फर्दर यहाँ पे कुछ ट्राइकस्पिड वॉल्व होंगी जो इनको 4 चैम्बर्ड में क्लियरली डिवाइड कर देंगे। तो देखते हैं, इसको हम अगर कलर कर दें, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये थोड़ा थिक है, दिखाई पड़ रहा है। ये क्या है? थोड़ा सा थिक है। तो ये क्या है? ये है हमारा कार्डियक मसल। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कार्डियक मसल। क्लियर हो गई बात? कार्डियक मसल मीन्स हार्ट से रिलेटेड मसल को कार्डियक मसल बोलते हैं। पंपिंग यहीं से होती है। हार्ट का काम क्या है? ब्लड को पंप करना, ब्लड को प्यूरिफाई करना। तो हार्ट को पंप करके ब्लड को प्यूरिफाई कर देता है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर हार्ट में आया तो पंप करके उसको ऑक्सीजनेटेड करता है। तो कैसे करेगा? क्योंकि ये जुड़ा हुआ होता है किससे? लंग्स से जुड़ा हुआ होता है। तो पल्मोनरी वेन्स और पल्मोनरी आर्टरी, इनके थ्रू ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के अंदर आता है। कैसे होगा देखते हैं। हार्ट में बेसिकली 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है वेन्स और एक होता है आर्टरी। क्लियर हो गई बात? ये दोनों क्या है? ये हमारी ब्लड वेसल हैं। तो वेन्स का काम क्या है? हमारी जो बॉडी है, क्या है? बॉडी से हार्ट की ओर अगर ब्लड को जो लेकर के आएंगे उनको कहेंगे वेन्स। क्लियर? और जो हार्ट से बॉडी की तरफ लेकर के जाएंगे उनको क्या कहेंगे? आर्टरी। इज दैट क्लियर? बॉडी से हार्ट तक ब्लड को लेकर के जो आएंगे उनको क्या कहेंगे? उनको कहेंगे वेन्स। और हार्ट से बॉडी तक जो लेकर के जाएंगी ब्लड को उनको क्या कहेंगे? आर्टरी बोलेंगे। ये बात क्लियर हो गई? तो जो लार्जेस्ट वेन होती है उसको क्या बोलते हैं? लार्जेस्ट वेन को हम बोलते हैं वीना कैवा। लार्जेस्ट वेन को क्या बोलते हैं? वीना कैवा। क्लियर हो गई बात?
तो अब इसको हम हटा दें यहाँ से। तो यहाँ से जो है हमने क्या बताया था, हार्ट जो होगा, हार्ट में वेन्स और आर्टरी होती हैं। क्या होती हैं? वेन्स एंड आर्टरी। तो वेन्स का काम हमने बताया था कि ये हमारी ये बॉडी, ये क्या है? बॉडी, और ये है हार्ट। क्लियर हो गई बात? तो हार्ट में दो टाइप की ब्लड वेसल होती हैं, दो टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं। क्लियर? वेन्स और आर्टरी। तो जो हार्ट से बॉडी तक ब्लड को लेकर के आएगी उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे, हार्ट से बॉडी तक लेके आएगी उसको कहेंगे आर्टरी। और दूसरा जो बॉडी से हार्ट तक ब्लड को लेकर के जाएगी उसको क्या कहेंगे? वेन्स कहेंगे। क्लियर हो गई बात? तो अब यहाँ से जो लार्जेस्ट वेन्स होती है उसको बोलते हैं वीना कैवा। उसको क्या बोलेंगे? वीना कैवा बोलेंगे। वीना कैवा क्या होती है? लार्जेस्ट वेन्स होती हैं। क्लियर हो गई बात? तो ये जो है ये क्या है? ये लार्जेस्ट वेन है, वीना कैवा इसको बोलते हैं। क्लियर हो गई बात? तो वीना कैवा। अब वीना कैवा जो है दो होंगी, एक तो ये आपको दिखाई पड़ रही हैं और एक यहाँ। तो जो अपर वाला दिख रहा है इसको कहेंगे सुपीरियर वीना कैवा और इसको कहेंगे इंफीरियर वीना कैवा। अब इसको सुपीरियर वीना कैवा क्यों कहते हैं? तो वेन्स का काम क्या है? ये बॉडी से हार्ट की तरफ ब्लड को लेकर के जाएगी। तो बॉडी से हार्ट की तरफ जब ब्लड आएगा तो कैसा होगा? डीऑक्सीजनेटेड होगा, मीन्स उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट होगी। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ से और यहाँ तक सुपीरियर वीना कैवा यानी बॉडी के अपर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आएगा कौन? सुपीरियर वीना कैवा। और इंफीरियर वीना कैवा जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के लोअर पार्ट से लेकर आएगा। तो ये बात क्लियर हो गई आपकी। अब देखते हैं अगला पार्ट। ये जो सेप्टम है, यहाँ से दो ट्राइकस्पिड वाल्व, ये इसको क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। और ट्राइकस्पिड वाल्व का काम क्या है? ये हार्ट के चैम्बर्स को डिसाइड करता है। किसको डिसाइड करता है? हार्ट के चैम्बर्स को। तो ये जो है आपका चैम्बर, इसको बोलेंगे जो सबसे पहले ब्लड इंटर करेगा वो कहाँ करेगा? हम ये चीज़ आपको बता रहे थे कि दो पार्ट होते हैं। इसको फिर से मैं ड्रा कर लेता हूँ ताकि आसानी से आपको समझ में आए। इसको क्या कहेंगे? राइट एट्रियम, इसको कहेंगे लेफ्ट एट्रियम, इसको कहेंगे राइट वेंट्रिकल और इसको कहेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये वाला जो पार्ट है राइट एट्रियम का, यानी सबसे पहले यहीं पर ब्लड आएगा। ये क्या है? राइट एट्रियम। क्लियर हो गया? अब ये जो ब्लड होगा ये हमारा क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। कैसा होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब बॉडी के अंदर पहुंचेगा राइट एट्रियम में, तो इन वॉल्व्स के थ्रू ये कहाँ पहुंच जाएगा? नीचे, यानी कि लेफ्ट एट्रियम में। इस पार्ट को इसको राइट ये ऊपर इधर वाला पार्ट राइट ही होता है, तो ये राइट वेंट्रिकल है। क्लियर हो गया? यहीं से जो है एक पार्ट और होगा, यहीं से एक पार्ट और होगा। इसको क्या बोलेंगे? ये देखिए यहाँ से ऐसे जा रहा है और ये यहाँ से, ये पार्ट जो है इसको कहेंगे पल्मोनरी आर्टरी। क्या कहेंगे? पल्मोनरी आर्टरी। क्लियर हो गई बात? आर्टरी का काम क्या मैंने बताया था? आर्टरी का काम बताया था कि आर्टरी हार्ट से और बॉडी तक ऑक्सीजन को लेकर के जाती है। समझ में आ गया? और वेन्स का काम क्या है? वेन्स का काम है बॉडी से हार्ट की ओर ब्लड को लेकर के आती है। तो जो पल्मोनरी वेन्स हैं वो क्या करेंगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के तक लेकर के आएंगी। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी का काम क्या है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ तक लेके जाएगा? वापस लंग तक लेकर के जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो ये जो है इसको क्या कहेंगे? ये सुपीरियर और इंफीरियर वीना कैवा हो गई थी। इसका नाम क्या है? इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। क्लियर हो गई बात? ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरी है। अब ये फर्दर टी शेप में दो पार्ट में चली जाती है, बाइफर्केट हो जाती है पल्मोनरी आर्टरी। क्लियर हो गई बात? ये बाइफर्केट हो जाती है दो पार्ट में। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया हमारा पल्मोनरी आर्टरी वाला। दूसरी चीज इधर की तरफ आते हैं। यहाँ पे हमारी क्या होती हैं? यहाँ पे पल्मोनरी वेन्स होती हैं। ये क्या है? पल्मोनरी वेन्स हैं। क्लियर हो गई बात? अब ये जो पल्मोनरी वेन्स हैं ये भी हमने आपको बता दिया
इसको अगर जोड़ना चाहें तो ये बिल्कुल ये यहाँ से ऐसे जुड़ी हुई होती हैं। क्लियर? तो ये हो गया हमारा हार्ट, ह्यूमन हार्ट का डायग्राम। अब ये जो पार्ट है यहाँ से हम देखें तो यहाँ भी वॉल्व्स वैसे ही होती हैं बिल्कुल जैसे कि उधर हो रही थी। तो ये ऊपर वाले पार्ट को क्या बना देंगी, इसको लेफ्ट एट्रियम बना देंगी और इसको लेफ्ट वेंट्रिकल बना देंगी। क्लियर हो गई बात? तो ये ह्यूमन हार्ट का डायग्राम हम बता रहे थे, ये क्या है आपका लेफ्ट एट्रियम और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। अब जो हमारा ब्लड है, ब्लड में एक चीज़ और होती है जिसको कहते हैं आयोर्टा। ये जैसे हमने लार्जेस्ट वेन्स की बात की उसको क्या बोलेंगे, वीना कैवा, जो सुपीरियर और इन्फीरियर आपको दिखाई पड़ रही है। ठीक वैसे ही लार्जेस्ट आर्टरी भी होती है जिसको बोलते हैं आयोर्टा। क्या कहते हैं? आयोर्टा। तो आयोर्टा कहाँ से आएगा देख लीजिए आप, ये जो पार्ट आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ से एक और वेन्स निकलेगी। क्लियर हो गई बात? ये अब फर्दर ये बॉडी से बाहर ये क्या है, आयोर्टा है। यानी यहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये बॉडी तक पहुँचता है, मतलब पूरी बॉडी तक। यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और आयोर्टा का काम क्या है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी तक लेकर के जाता है। तो ये वाला पार्ट आपको दिखाई पड़ रहा होगा। इज दैट क्लियर? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप इसको बनाना जान जाते हैं तो आगे आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ह्यूमन हार्ट को लेकर ही डायग्राम बनाने में सब बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। क्लियर? तो ये हो गई। क्लियर? तो ये हमने बना दिया क्या, आयोर्टा। फिर से एक बार देख लेते हैं, हमने सारे पार्ट तो आपके कवर अप कर दिए, इसको यहाँ से ऐड कर देते हैं। क्लियर हो गई बात? यहाँ से इसको हम ऐड कर देते हैं। अब देखिए पूरी चीज़ अगर आपको समझना है तो यहाँ से समझिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये और ये पार्ट हार्ट के 4 चैम्बर हैं। ये 4 चैम्बर आपको दिख रहे हैं, राइट एंड लेफ्ट एट्रियम अपर पार्ट, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल लोअर पार्ट। क्लियर हो गया? तो ये और यही दोनों चीज़ें हैं, अपर पार्ट राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। क्लियर हो गई बात? हाँ, आगे आते हैं। सबसे पहले जो है वीना कैवा, लार्जेस्ट वेन्स किसको कहते हैं, वीना कैवा। ये और ये हैं, ये 2 पार्ट की होती हैं, सुपीरियर वीना कैवा एंड इन्फीरियर वीना कैवा। अब इन्फीरियर वीना कैवा लोअर पार्ट से हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और सुपीरियर वीना कैवा किस पार्ट को, बॉडी के अपर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के हार्ट के अंदर आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटर कहाँ करेगी, राइट एट्रियम में। क्लियर हो गई बात? इधर जो ये पार्ट आपको दिख रहा है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पल्मोनरी वेन्स। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेन्स। क्लियर हो गई बात? अब पल्मोनरी वेन्स हो गया। लोअर पार्ट जो है इसको कार्डियक मसल बोलते हैं। क्लियर हो गई बात? इसको क्या बोलेंगे, पल्मोनरी आर्टरी। ये वाला पार्ट जो दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे, पल्मोनरी आर्टरी। और ये पार्ट है इसको क्या बोलेंगे, आयोर्टा। क्लियर हो गई बात? तो इस तरीके से हम हार्ट के डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। पल्मोनरी, ये जो सुपीरियर और इन्फीरियर वीना कैवा का फंक्शन क्या है, मैं सबका फंक्शन एक साथ आपको बता देता हूँ। सुपीरियर और इन्फीरियर वीना कैवा का काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के अपर पार्ट और लोअर पार्ट से हार्ट के अंदर लेकर के आना। पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ पल्मोनरी आर्टरी, ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये टी शेप का स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है इसको क्या कहेंगे, इसको पल्मोनरी आर्टरी बोलेंगे। पल्मोनरी आर्टरी का काम क्या है, राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ तक लेकर के जाना, लंग्स तक लेकर के जाना। मैकेनिज्म जब हम आपको बताएंगे तो इसी चीज़ को और डिटेल में बताएंगे। तो और अगली चीज़ हो गई आयोर्टा, मतलब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा उसको बॉडी तक आयोर्टा लेकर के जाएगा। क्लियर हो गया? अगला पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स का काम क्या है, जहाँ पल्मोनरी टर्म जुड़ गया मतलब वो किससे रिलेटेड है, लंग्स से रिलेटेड है। तो पल्मोनरी वेन्स क्या करेंगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट की तरफ लेकर के
आएंगी। इज़ दैट क्लियर? ये पूरा पार्ट हो गया हमारा क्या, ह्यूमन हार्ट का। इसको इजीली हमने ड्रॉ करके आपको बताया, जैसे कि आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। 4 चैम्बर होते हैं, राइट एंड लेफ्ट एट्रियम, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर हो गई बात? ब्लड वेसल कौन कौन सी होंगी? जो हार्ट से बॉडी की तरफ ब्लड को लेकर के आएंगी उनको क्या बोलेंगे? हार्ट से बॉडी की तरफ जो ब्लड को लेकर के आएंगी उनको हम बोलेंगे आर्टरी। मीन्स ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जाएंगी। दूसरा, जो बॉडी से हार्ट की ओर वेसल्स जाएंगी उनको क्या बोलेंगे? उनको वेन्स बोलेंगे। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगी। बट पल्मोनरी के केस में ये अपोजिट हो जाता है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। तो ये ओवरऑल क्या हो गया, ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर हो गया। अब इसका मैकेनिज्म हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।